नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ मैं लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 9 और 17 में सूरत से लौटे 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे में अपनी ताकत झोंक दी है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का फोकस अब कोरोना वायरस से कम्युनिटी स्प्रेडिंग को रोकना है। इसके लिए आज स्वास्थ्य विभाग की 118 टीमें सड़कों पर उतरी और कंटेनमेंट जोन घोषित 10 वार्डों सहित 3 किलोमीटर की परिधि में सर्वे कार्य शुरू किया। बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गौड़े ने बताया कि 118 चिकित्सा टीमों ने चूरू शहर के 6,637 घरों के 43,865 लोगों का सर्वे किया। चूरू शहर के 3 किलोमीटर क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन के लिए जोन प्रभारी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी को बनाया गया है। टीम में एएनएम, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। घर घर सर्वे में इस बार मुख्य रूप से बाहर से आए लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को डायबिटीज, अस्थमा और उच्च रक्तचाप और होम क्वारंटाइन लोग व खांसी, जुकाम और बुखार के रोगियों को लाइन लिस्टिंग किया जाएगा। लोगों ने आज हमारी 118 सर्वे टीम मैदान में उतारी, जिन्होंने उस एरिया के आसपास के एरिया और वो कंटेनमेंट जोन का सर्वे किया है। इसके अंदर हमने कुल 31 सुपरवाइजर को लगाया, 118 टीमें मैदान में उतारी और 6,637 घरों का सर्वे हमने किया है, जिसके अंदर 43,865 सदस्यों का सर्वे किया है, जिनके अंदर हमें 3 ILI के पेशेंट भी मिले हैं। उनको हमने क्वारंटाइन किया है, उनकी हम सैंपलिंग वगैरह करवाएंगे। इसके अंदर 184 यात्री भी मिले हैं हमें। ये चिकित्सा विभाग सर्वे कर रहा है ताकि कोई भी कम्युनिटी स्प्रेड तक स्थिति ना आ पाए। ठीक है। उसके बाद में हमारी सैंपलिंग की प्रक्रिया भी दूसरी तरफ जारी थी, जिसके अंदर हमने जो बस में साथ आए थे उन लोगों को हम उसी दिन से पॉजिटिव की सूचना मिलने के बाद से ही ट्रेस करने में लगे हुए थे। जैसे ही कुछ लोग बच रहे थे उनको आज शामिल किया, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अभी भी प्रवासी प्राइवेट व्हीकल से बसेस के अंदर आ रहे हैं, कैसे भी उनको परमिशन मिल रही है, तो उनको हम डायरेक्ट क्वारंटाइन कर रहे हैं। उन्हीं के अंदर से हमने आज सैंपलिंग भी करवाई है। सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई से भी आज कुछ लोग आए, उनको भी हमने सैंपलिंग में शामिल कराया। और 6 लोग जो क्लोज कॉन्टैक्ट थे, जो पॉजिटिव केस आए हैं, उनको भी हमने शामिल करते हुए टोटल 57 लोगों की सैंपलिंग आज करवाई है। राज्य में जिलों द्वारा कोरोना के मामलों की संख्या की रिपोर्ट व कोविड-19 वायरस के प्रसार और जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संदेश नायक ने कहा है कि जिले में गुजरात, सूरत से आए व्यक्तियों में कुछ कोरोना के मामले सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में चूरू जिले में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 के तहत सभी इंसिडेंट कमांडर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में रेड जोन से आने वाले व्यक्तियों को 21 दिनों की अवधि के लिए संस्थागत क्वारंटाइन में रखेंगे। इसके अलावा यदि व्यक्ति 2 व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित जमानत का एक बॉन्ड प्रदान करता है तो यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त व्यक्ति सख्ती से क्वारंटाइन में रहेगा, तो उसे 21 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यदि क्वारंटाइन व्यक्तियों द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन बना के रखा है। अगर उन क्षेत्र से आते हैं तो उनको 100% क्वारंटाइन करना है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है और इनकी सैम्पलिंग भी लेनी है, और 21 डेज़ के लिए ये क्वारंटाइन होगा। और ये फैसिलिटी हम विलेज लेवल तक डेवलप कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, और इनको वहाँ क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति उनका सैम्पलिंग भी नेगेटिव आ जाती है और वो घर पे क्वारंटाइन होना चाहता है तो उसको 2 व्यक्तियों की एक श्योरिटी देनी पड़ेगी। उसके बाद वो 100% कोविड इन्फो ऐप डाउनलोड करके वो घर में क्वारंटाइन रहेगा। उसका डिजिटली मॉनिटर भी हम करेंगे, तभी उनको होम क्वारंटाइन के लिए अलाउ करेंगे। अभी तक जो सूरत से आए व्यक्तियों का सैम्पलिंग लगातार चल रही है। इन दोनों के अलावा अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया। जो पॉजिटिव व्यक्ति जो आए थे उनकी परिवार और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हमने सैम्पलिंग लिया था। वो सुखद बात ये है कि वो भी नेगेटिव आए हैं। फिर भी हमने 10 वार्ड को अभी कन्फाइनमेंट जोन में लिया था। वो आगे जो हमारी स्ट्रेटजी है
वो ये सैम्पलिंग्स की पूरा रिजल्ट आने के बाद उसके आधार पर रहेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए न केवल सरकार बल्कि आम लोग हर स्तर पर मदद कर रहे हैं और इसी क्रम में चूरू जिले के 12वीं के स्टूडेंट ने अपने बचत किए 2114 रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष को भेजी है। यह रकम छात्र अंशु शर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की बोर्ड के लिए जोड़ी थी, लेकिन आज जब उसने अपने घर के सामने जरूरतमंदों को देखा तो उसने कोरोना काल में देश की विपरीत परिस्थिति का अंदाजा हुआ और अपनी जमा रकम कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में देने का फैसला लिया, जिसके बाद उसने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपनी बचत की गई रकम जिला कलेक्टर संदेश नायक को सौंपी। अंशु शर्मा ने यह रकम कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और जरूरतमंदों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान की है। अंशु शर्मा ने राज्य के अन्य छात्रों से भी आह्वान किया है कि सवाल मानवता का है और इसीलिए सीएम सहायता कोष में अंशदान करे। ये दरअसल वैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का शौक़ है तो मैं कैसियो खरीदना चाहता था, लेकिन जब कैसियो तो कभी भी आ जाएगा, लेकिन फिर ये सवाल मानवता का है तो इसलिए मैंने ये रुपए यहाँ जमा करा दिए। मैंने 2114 रुपये। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने डोनेशन दिया है वैसे और भी बच्चे आगे आए और इससे राज्य सरकार को जो सहायता मिलेगी वो अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। और इसके लिए मुझे तब विचार आया जब हमारे घर के सामने सुबह जो गरीब लोग थे उनके खाने पानी की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि अगर जब इनको प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पैसे किस दिन काम आएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों पर लगाए गए पृथक 2% कर के विरोध में अनशन पर बैठे भाजपा नेता कुलदीप पूनिया का अनशन आज समाप्त हो गया। गौरतलब है कि सादुलपुर तहसील के गांव हरपालू के निवासी जिला परिषद सदस्य कुलदीप पूनिया लगातार 3 दिन से अनशन पर थे। आज भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता एवं पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने पूनिया को जूस पिलाकर अनशन तुड़वा दिया। और आमरण अनशन कह करके जिस ढंग की आवाज़ उठाई, मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में इतनी सशक्त आवाज़ उठाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। गलती के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। पर ये समय गलत है। इस समय देश कई प्रकार की विपदाओं से जूझ रहा है, इसलिए आदरणीय राम सिंह जी कसवा जो हमारे नेता हैं और हम सबको संभालते रहते हैं, पहले दिन से ही चिंतित थे। मैं भी इनके बार बार संपर्क में था और हम सबको यकीन था कि आदरणीय राम सिंह जी कसवा कहेंगे तो कुलदीप जी उनकी बात को नहीं टालेंगे। आज आदरणीय राम सिंह जी कसवा के आग्रह पर कुलदीप जी ने अनशन तोड़ा है। तारानगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन के दौरान गुटखा तंबाकू उत्पाद के पैकेट जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राधेश्याम ने बताया कि लॉकडाउन में प्रतिबंधित जर्दा गुटखा तंबाकू उत्पाद बेचते हुए 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवकों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। आज गश्त के दौरान श्री प्रताप सिंह हेड कांस्टेबल को सूचना मिली कि एक छोटे टेम्पो में 3 व्यक्ति अवैध बीड़ी जर्दा की पूड़ियाँ वगैरह परिवहन करते हुए कहीं ले जा रहे हैं। इस पर श्री प्रताप सिंह हेड कांस्टेबल में जाब्ता ने दबिश देकर उप टेम्पो को दस्तयाब कर चेक किया तो काफ़ी मात्रा में बीड़ी जर्दा और तंबाकू के उत्पाद मिले और इस पर 3 व्यक्ति सवार थे जिनको मौके पर गिरफ्तार किया गया। उक्त बीड़ी जर्दा के संबंध में थाने पर अभियोग दर्ज किया जाकर तफ्तीश जारी है। चूरू पुलिस फिल्म संस्थान और संप्रीति संस्थान की ओर से जारी ऑनलाइन लाइव सेशन श्रृंखला में बॉलीवुड के गायक और देश में आध्यात्मिक गीत और संगीत का पर्याय बन चुके कैलाश खेर लाइव थे, जिन्होंने कहा कि कोरोना काल को लॉकडाउन नहीं माने, यह एक ध्यान अवस्था है। प्रकृति अपना नव निर्माण कर रही है। हम वैश्विक महामारी से मिलकर लड़ रहे हैं। हमें पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मी सभी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होने का समय है। इसका पूरा लाभ देशवासियों को उठाना चाहिए। कैलाश खेर ने देश और चूरू के लिए कोरोना काल में तैयार गीत जग सारा घर में बैठा है, मैं ही मेरा रक्षक हूँ समर्पित किया। कैलाश खेर ने कहा कि समय ऐसा है जहाँ हवाएं लाड कर रही है, नदियां लोरी सुना रही है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। कैलाश खेर ने कहा कि चूरू एसपी तेजस्विनी गौतम जैसे अफसर भारत देश के लिए जरूरी है। उनका अभियान मेरा चूरू मेरा फर्ज अपने आप में एक कर्तव्य बोध करता है। उन्होंने कहा कि एसपी चूरू का नाम सुनते ही उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़ने की हाँ कर दी, क्योंकि उनके नाम तेजस्विनी का प्रभाव बहुत सकारात्मक था। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं।
तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। ये हुआ। उसके बाद बहुत सारी फरमाइशें और भी आ रही हैं। प्रदीप टेलर हैं, वो जय जयकारा लिख रहे हैं, और अपने एक बहुत ही प्यारा नाम है तोलक, वो अल्लाह के बंदे लिख रहे हैं। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कोरोना टल जाएगा और सुनहरा कल आएगा। ये हुआ कि मैं इतना ज़्यादा रोज नए नए चैनलों में, पूरे वर्ल्ड के चैनलों से बात कर रहा हूँ, और रोज मनुष्य जाति को थोड़ा हौसला दे रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त थोड़ा थोड़ा मन उदास है, अनिश्चितता है, चुनौतियां हैं, अंधकार जैसा लग रहा है, मन थोड़ा अवसाद की ओर भाग रहा है। चुरू जिले के जनप्रतिनिधियों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई वीसी में कोरोना वायरस संक्रमण की चुनौती से निपटने और व्यवस्थाओं के प्रबंधन को लेकर अपना फीडबैक और सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने आज उदयपुर, बीकानेर तथा जोधपुर संभाग के समस्त विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 महामारी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श एवं सुझाव के लिए संवाद आयोजित किया, जिसके माध्यम से जिले के जनप्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और आपदा प्रबंधन मंत्री एवं सुजानगढ़ विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने प्रवासी श्रमिकों के संबंध में सुझाव रखा कि जिन श्रमिकों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, उन्हें महात्मा गांधी नरेगा में कार्य नहीं मिल रहा है। ऐसे श्रमिकों के परिवारों के बारे में राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर्स में भोजन पानी और चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया ने कोरोना के तहत महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में वंचित परिवारों को राशन सामग्री मुहैया करवाई जाए, ताकि ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और इस वैश्विक संकट के समय में वे कुछ राहत महसूस कर सके। इसके अलावा सांसद राहुल कसवा विधायकों ने भी अपने विचार सीएम गहलोत के समक्ष रखे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं, क्योंकि जिस तरीके से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उससे जनता को काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है, और हमें भी बड़ा ये एक अच्छा उनका सुझाव लगा, ताकि हम अपने जो भी लोग हमसे संपर्क में आए उन्हें हम नई गाइडलाइन बता सकें और किस तरीके से सरकार उनके लिए व्यवस्था कर रही है। और मैं आप सबके माध्यम से जो साथी मुझे सुन रहे हैं, जो दूसरे राज्यों में बैठे हुए हैं, उनको मैं भरोसा दिलाना चाहती हूं कि सरकार आपको वापस अपने घर तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। आप धैर्य बनाए रखें, आप जल्दबाजी में अपना स्थान ना छोड़ें जिससे आप परेशानी का सामना करना पड़े। निश्चित तौर पर आपके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चूरू को ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन कैटेगरी में घोषित किए जाने के बाद रतनगढ़ प्रशासन भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क और सजग है, और इसके लिए प्रशासन द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी ने बताया कि क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोमवार से तहसील की कपड़ा, बर्तन, ज्वेलरी, जूते, चप्पल, सलून और कॉम्प्लेक्स में संचालित दुकानों को बंद रखा जाएगा। वहीं जरूरी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे किराना, मेडिकल स्टोर, डेयरी, जनरल स्टोर, बीज भंडार, मोबाइल, पंखे, कूलर, हाईवे पर बने ढाबे, टायर पंचर ठीक करवाने वाली दुकानें यथावत खुली रहेंगी तथा बुक स्टोर संचालक और मिठाई विक्रेता अपने सामान की होम डिलीवरी कर सकेंगे। एसडीएम सैनी ने वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता दोनों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने तथा हाथ धुलाकर ही वस्तुओं को देने की अपील की। रतनगढ़ क्षेत्र में बाजार के खुलने के समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। तो पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं चूरू तहसील में। इस वजह से जो पहले दुकानें खुलती थी, जैसे कुछ कपड़े की थी, जूते की थी और ज्वेलरी की थी, तो इन दुकानों को अभी बंद कराया गया है। कुछ शॉप्स हैं उनको अभी के लिए होम डिलीवरी अलाउ किया गया है, वो होम डिलीवरी से अपना जो बुक्स हैं वो डिलीवर कर सकते हैं। तो किराना की दुकानें हैं, जो कुछ जनरल स्टोर हैं जो खाने का सामान और जो स्वच्छता के जो इक्विपमेंट है वो रखते हैं। उसके अलावा जो प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानें हैं, पंखा, कूलर, एसी, ये इनकी दुकानें हैं और मेडिकल शॉप्स हैं, ये सब अभी खुली रहेंगी। इसके अलावा जो टायर पंचर ठीक करने वाली दुकानें हैं
और जो हाईवे पर ढाबे हैं वो भी खुले रहें। दुकानें सभी खुली हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से यही निर्देश रहेगा और यही अपील रहेगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, खुद भी मास्क लगा कर रखें। जो भी इंसान उनसे सामान खरीदने आ रहा है उसको भी वो प्रेरित करेंगे वो मास्क लगा कर रखें, तथा सामान देने से पहले उन सभी लोगों के हाथ धुलवाए जाएँ ताकि वो हाथों के। रतनगढ़ में नगर पालिका प्रशासन ने 1 करोड़ 54 लाख खर्च करके शहर के 35 वार्डों के क्षतिग्रस्त प्रमुख सड़कों को दुरुस्त करेगी। सभी सड़कों की मरम्मत मानसून सत्र से पूर्व करवा दी जाएगी। पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पना कांत ने बताया कि 22-22 लाख रुपए के 7 पैकेज इस कार्य के लिए बनाए गए हैं तथा शहर की वे समस्त सड़कें जो क्षतिग्रस्त है उनकी मरम्मत की जा रही है। जिन सड़कों पर पेच वर्क की आवश्यकता होगी वहां पेच वर्क और जहां रिकारपेट की आवश्यकता है वहां रिकारपेट किया जाएगा। पालिका द्वारा स्टेशन रोड, पुलिस चौकी से लेकर वैद्य विद्यालय की सड़क और नगर की अनेक मुख्य सड़कों को रिकारपेट का कार्य शुरू कर दिया गया है। देश भर में लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूर अपने घर आने के लिए तरह तरह के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। कोई ट्रक में छुपकर तो कोई बाइक पर, कुछ लोग रेल की पटरी के सहारे पैदल तो कुछ लोग प्रशासनिक अनुमति लेकर निजी साधन से अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में रतनगढ़ के वार्ड 25 का 20 वर्षीय युवक 500 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय कर रविवार की सुबह अपने घर पहुंचा। विक्रम सिंह अपने बड़े भाई नथु सिंह के साथ मारवाड़ जंक्शन में मजदूरी का काम करता है। बड़ा भाई लॉकडाउन से पहले ही रतनगढ़ आ गया, लेकिन विक्रम वहीं फंस कर रह गया। 1.5 माह तक विक्रम घर जाने की बाट जोता रहा, लेकिन उसका अरमान पूरा नहीं हो पाया। आखिरकार विक्रम ने एक साइकिल खरीदी और मारवाड़ जंक्शन से 8 मई की रात 11 बजे रवाना हो गया। 32 घंटे तक चलकर विक्रम ने 500 किलोमीटर का सफर तय किया और आज सुबह 8 बजे अपने घर पहुंचा। यात्रा के दौरान विक्रम को डेगाना और मेड़ता पर लगे चेकपोस्ट पर भी रोका गया तथा यात्रा संबंधित जानकारी लेकर गंतव्य के लिए जाने दिया। विक्रम जैसे ही रतनगढ़ पहुंचा तो वह सबसे पहले अस्पताल गया और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। अब वह स्वयं को होम आइसोलेशन में रखेगा। रतनगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड पर अचानक बिजली के तारों की हुई स्पार्किंग से कचरे के ढेर में आग लग गई। नगर पालिका की दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची तथा 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस के अनुसार रतनगढ़ बस स्टैंड क्षेत्र के पास ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन के तार ढीले होने के कारण क्षेत्र में चली तेज हवाओं से आपस में भिड़ गए तथा स्पार्किंग से आग की चिंगारियां उछली जो नीचे पड़े कचरे के ढेर ने पकड़ ली। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैली। आसपास के लोगों ने बस स्टैंड के व्यापारियों, नगरपालिका एवं पुलिस को घटना की सूचना दी। नगरपालिका की दमकल मौके पर पहुंची तथा 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सरदार शहर में कोरोना महामारी के समय में भी राजनीति जोरों पर है। भाजपा ने कांग्रेस पर राहत सामग्री के नाम पर अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष बाबूलाल प्रजापत ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विधायक निधि कोष से बांटी जा रही राहत सामग्री में अनियमितता का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए कांग्रेसी विधायक भंवरलाल शर्मा ने अपने निधि कोष से जरूरतमंदों के लिए 81 लाख की राशि की राहत सामग्री के लिए स्वीकृत की थी, जो कि राहत सामग्री प्रशासन की देखरेख में वितरित की गई, जिसको लेकर बीजेपी के पदाधिकारी ने खाद्यान्न सामग्री के वितरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के पार्षदों ने प्रशासन को जरूरतमंदों की सूची दी थी, जिस पर प्रशासन ने अनदेखी कर गरीब और जरूरतमंदों को वंचित कर दिया और विधायक के इशारे पर अपने हारे जीते कांग्रेस के पार्षदों को राशन सामग्री सौंपकर राजनीति की है। वहीं कांग्रेसी पार्षद का कहना है कि संकट के समय में भाजपा राजनीति कर रही है, जो नहीं होनी चाहिए। एसडीएम ने मामले की निष्पक्ष जांच की बात कहते हुए कहा कि आरोप साबित होते हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। परसों ज्ञापन दिया था, ज्ञापन में जो भी तथ्य उन्होंने प्रशासन के सामने रखा है, इस संबंध में जांच करवा ली जाएगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। सरदार शहर में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है कि प्रशासन पूरा मूक दर्शक होकर देख रहा है और जो विधायक कोष से जो राशन किट बांटी जा रही है कहीं उसका उल्लेख नहीं है। वो ऐसा प्रतीत होता है कि सारी की सारी भामाशाह सरदार शहर के भामाशाह ने दी है, उसका वितरण किया जा रहा है। तो ये राजनीतिकरण नहीं है तो और क्या है। भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित पार्षदों द्वारा कभी कोई ऐसी सूची नहीं ली गई, केवल मात्र दिखावा किया जा रहा है। और जब से सरदार शहर में पहले लॉकडाउन था, फिर 1 अप्रैल से कर्फ्यू लगा था
उससे लेकर आज तक दानदाताओं ने जो भी किटें बांटी, वो दानदाताओं ने किटें प्रशासन को सौंप दी, और प्रशासन के जो लोग बैठे हैं वर्तमान में, उन लोगों ने हमारे किसी भी सिंगल पार्षद से ये नहीं पूछा कि आपके वार्ड में कौन जरूरतमंद है कौन नहीं है। तो ये दानदाताओं का जो भी है, वो किटें भी कांग्रेस के लोग, हारे हुए प्रत्याशी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन लोगों को बांटी गई है। उसके बाद में विधायक कोष से जो राशि स्वीकृत की गई थी, वो विधायक कोष जनता का पैसा है, न कि वो किसी कांग्रेसी या भाजपाई का। उसमें भी किटे वितरण में उनका कांग्रेसीकरण कर दिया गया है। तो मैं निश्चित तौर से ये कहना चाहूँगा कि विधायक निधि कोष और भामाशाहों के माध्यम से ही ये किटों का वितरण किया गया है, और इस समय उनकी इस तरह की राजनीतिक बात करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और पुनः मैं निवेदन करूंगा उनसे कि इस समय राजनीति नहीं करके सभी लोग मिलजुल करके इस जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको राशन वितरण का कार्य करें व उनकी सुरक्षा से संबंधित अपना योगदान देवें, न कि इस तरह की अनर्गल बातें करके लोगों को बहकाएं। राजल देसर में श्री तोलियासर भैरव बाबा रिसड़ा धाम कोलकाता की ओर से भामाशाह सांवरमल श्रीचंद मारू ने अपने पिता नानूराम और माता मांगी देवी की स्मृति में नगरपालिका के माध्यम से जरूरतमंदों को राशन मुहैया करवाने के लिए आज किट वितरण कार्यक्रम किया। श्री भैरव सदन में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना महामारी के चलते चल रहे लॉकडाउन से उत्पन्न हालात को ध्यान में रखते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी की उपस्थिति में नगरपालिका के माध्यम से जरूरतमंदों को 100 किट राशन वितरण करने के लिए पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू को सौंपे। इस मौके पर कुंदनमल दाधीच, गोविंद कठोड़, पंडित देवकीनंदन दाधीच, रामचंद्र शिव प्रसाद, सीताराम, ललित मारू, परमेश्वर मारू आदि मौजूद रहे। माँ जगत जननी और भैरू बाबा से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि सांवरमल जी, श्रीचंद जी परिवार उत्तरोत्तर प्रोग्रेस करता रहे। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के वक्त में इन्होंने राजल से कस्बे ही नहीं अपितु पूरे विधानसभा क्षेत्र में राशन वितरण किया। मुझे तो याद नहीं मुझे ये कितने क्विंटल किट दे चुके हैं। मैं भगवान से, भैरूनाथ बाबा से, माता जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको और प्रोग्रेस दे और उन्नति दे, जिससे ये कस्बे की और अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र की ऐसे निरंतर सेवा करते रहे। आज अभी इन्होंने उप तहसील राजलेसर के लिए, जैसे आज टेम्परेचर अपने कल ही 45 डिग्री टेम्परेचर था, तो ऐसा महसूस किया गया उन्होंने, तो उन्होंने 2 कूलर भी अभी उप तहसील राजलेसर को भेंट किए, क्योंकि उप तहसील में निरंतर इस वक्त लोगों का आना जाना रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी भैरू बाबा इन पे कृपा करेगा। वो कृपा कस्बे के लोगों और विधानसभा के लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं इस वैश्विक महामारी में खाद्यान्न से, वो आपूर्ति करते रहे। धन्यवाद। राजल देसर में श्री तोलियासर भैरव बाबा रिसड़ा धाम कोलकाता की ओर से भामाशाह सांवरमल श्रीचंद मारू ने अपने माता पिता मांगी देवी नानूराम मारू की स्मृति में रविवार को श्री भैरव सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में दिनों दिन बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों की सुविधार्थ नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी को कार्यालय के लिए 2 कूलर भेंट किए। कुलहरी ने धाम परिवार को सहयोग देने के लिए साधुवाद दिया। सर भैरू बाबा रिसड़ा धाम कोलकाता के माध्यम से हमारे भाई जी सांवरमल जी श्रीचंद जी मारू द्वारा अपने उप तहसील में गर्मी काफ़ी बढ़ रही है इन दिनों, इसके लिए नायब जी सुभाष जी कुलेरिया को 2 कूलर भेंट किए गए आज सांवरमल जी श्रीचंद जी मारू द्वारा। भैरू बाबा के आदेश से और श्रीचंद जी और सांवरमल जी के सहयोग से ये 2 कूलर आगंतुकों हेतु तहसील में भेंट किए गए हैं। गर्मी का मौसम है और तहसील में आने जाने वाले आगंतुक लोग वो परेशान ना हों गर्मी के मौसम में, इसलिए उनकी सुविधा के लिए ये 2 कूलर वहाँ पे भेंट किए गए हैं। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एसीएन टुडे। नमस्कार।